हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार युवा संघ जो है यहाँ पर जोरावर स्टेडियम में ये धरना प्रदर्शन कर रहा है। और इस धरना प्रदर्शन करने का मुख्य कारण आज जो युवा लाइब्रेरी में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा था, अपने भविष्य को संवारने के लिए लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, आज उसे इस व्यवस्था परिवर्तन जो है नकली द्वारा दिया गया, आज उसके खिलाफ हमें यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 2 साल हो गए हैं, कोई भी भर्ती जो है सरकार द्वारा नहीं निकाली जा रही है और ऊपर से ऐसे फरमान इन्होंने लाए, गेस्ट टीचर पॉलिसी जिसका हम विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। गेस्ट टीचर पॉलिसी यानी कि आउटसोर्स के रूप में जो है ये भर्तियां की जाएंगी। जब भी प्रदेश में आउटसोर्स के रूप में भर्तियां हुई हैं उनमें धांधलियां हमें देखने को मिली है। और आज ये सुक्खू की सरकार अपने चहेतों को इस सरकार के रूप में, गेस्ट टीचर के रूप में इस शिक्षा के स्तर में लाना चाहती है, लेकिन उसका विरोध लाइब्रेरी में बैठा हुआ बेरोजगार संघ का हर एक सदस्य कर रहा है। आज हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा संघ के सदस्य जुड़े हुए हैं। हम जो गेस्ट टीचर पॉलिसी सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस वर्तमान सरकार द्वारा लाई गई है उसका विरोध करने के लिए कि जल्द से जल्द ये पॉलिसी वापस ली जाए, नहीं तो युवा सड़कों पर उतरने वाला है। आज विधानसभा की ओर बेरोजगार युवा संघ के सदस्य जाने वाले हैं। तो इतनी सी मांग इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से, इस आक्रोश के माध्यम से रहेगी कि जल्द से जल्द गेस्ट टीचर पॉलिसी जो आउटसोर्स के रूप में टीचरों को भर्ती करने का काम, अपने चहेतों को भरने का काम सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं, उसके विरोध में आज युवा बेरोजगार संघ के अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो देखिए सुबह से लेकर शाम तक जो अगर बात करेंगे हम युवाओं की या युवतियों की वहां पर पढ़ाई करते हैं ताकि उन्हें नौकरी मिल सके, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये भी कह रही है कि जो पॉलिसी लेकर के आए हैं उससे जो है वो रोजगार मिलेगा। तो कैसे देखते हैं कि जो शिक्षा है वो कैसे सुदृढ़ जो है वो होगी? हमारा एक मांग सिर्फ कि स्थायी रोजगार जो है हिमाचल प्रदेश में दिया जाए। जो युवा अपने भविष्य के लिए चिंतित रहेगा इस गेस्ट पॉलिसी से, वो क्या ही हिमाचल प्रदेश के युवाओं का भविष्य बनेगा? जो खुद के भविष्य को लेकर खतरे में रहेगा वो किसी का भविष्य नहीं बना सकता है। हमारी मांग कि स्थायी रोजगार शिक्षा के इस प्रणाली में दिया जाए। गेस्ट टीचर पॉलिसी जो है युवाओं के साथ एक धोखा है और ये धोखा हम सहने वाले नहीं है। इसका विरोध जितना भी विरोध हो सके उतना हम युवा सभी साथी करेंगे। आज ये विरोध प्रदर्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ऐसे ही पूरे जिला केंद्रों पर युवा बेरोजगार संघ के सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि सरकार ने ये जो गेस्ट टीचर पॉलिसी है वो लेकर के आए हैं, क्यों वो रिजल्ट निकालने में सक्षम नहीं है? क्या वो ये परीक्षाएं नहीं करवाना चाहते? क्या वजह लगती है आपको कि गेस्ट पॉलिसी? इसके पीछे की मानसिकता तो सरकार जाने की, क्यों वो युवाओं का शोषण कर रही है। जो साल साल भर लाइब्रेरीज में बैठ रही है, क्यों उन युवाओं का शोषण कर रही है? क्यों हिमाचल के युवा भविष्य का शोषण ये प्रदेश सरकार कर रही है? ये तो प्रश्न चिन्ह सरकार के सामने आपको खड़ा करना चाहिए। आज बेरोजगार संघ सड़कों पर उतरा है, युवा सड़कों पर आ गया है, क्या बड़ी वजह है? मैम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज बेरोजगारी चरम पर है। आप देख रहे हैं जैसे ही हाल ही में आप देख रहे हैं जो हमारा आज यहाँ आने का कारण है एक गेस्ट टीचर पॉलिसी, जो आपने दिहाड़ी पे पीरियड वाइज आप टीचर रिक्रूट करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात आप एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉय की उम्र रिटायर होने की है उसको आप एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं। तीसरी बात आप भर्तियों को आउटसोर्स करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बजाय आप रेगुलर भर्तियां नहीं करवा पा रही है। सरकार असमर्थ हो गई है HPRCA को फंक्शन करने में। ऐसा क्या कारण हो गया? आज तक भी एग्जाम्स हुए, आज तक भी पेपर होते हैं। देश का सबसे बड़ा एग्जाम UPSC, वो भी OMR शीट पे होता है। क्यों OMR पे पेपर करवाने के लिए कतरा रहे हैं? प्रदेश को चाहिए कि वो अब संजीदगी से इस मुद्दे को ले, क्योंकि यूथ बहुत परेशान हो चुका है, कोरोना का दौर देख चुका है। मैं बताऊं मैम, हमारे कैडर में 2019 के बाद से पेपर ही नहीं हुआ है, कमीशन ही नहीं हुआ है। यूथ लाइब्रेरी में 5-5 साल से है। क्यों सरकार बार बैक टू बैक BEd कोर्सेज करवा रहा है, JBT कोर्सेज करवा रहा है? क्यों सुप्रीम कोर्ट की बार बार गाइडलाइन, बार बार जजमेंट के बाद भी आउटसोर्स भर्तियां करवाना चाह रहा है, गेस्ट टीचर जैसी भर्तियां करवाना चाह रहा है, जबकि आपके पास HPPSC है, बोर्ड है। HPRCA को आप फंक्शनल क्यों नहीं कर रहे? क्यों आप CBT पर तवज्जो दे रहे हैं? आप क्यों OMR पे? ठीक है, आप CBT पे व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तब तक आप OMR पे तो एग्जाम करवाइए। देश का यूथ, प्रदेश का यूथ क्या चाहता है? सिर्फ एक मौका चाहता है कि आप उसको मौका दीजिए। हम ये नहीं बोलते आप 1000-1500 सीटें दीजिए, हम चाह रहे हैं, बोलते हैं आप 100 सीटों पे एग्जाम कराइए, लेकिन कुछ यूथ कहीं तो इन्वॉल्व हो। नेगेटिविटी मेंटालिटी किस तरह की हम लोगों की बन रही है आप समझ पा रहे हैं।
के आज मैं बेसिकली मैं शिमला से हूँ, मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ। क्यों कि हमारी आवाज विधानसभा सत्र में बैठी उन कुर्सियों पे बैठे हुए उन अंधे बहरे हो चुके मंत्रियों पे और ब्यूरोक्रेट्स तक पहुँचे, जो वहाँ पे बैठ के ऐसी पॉलिसियाँ वो कैसे उनके दिमाग में आ जाती है। जी देखिए, युवा सड़कों पर है और युवा ही भविष्य जो है वो देश का माना जाता है। तो ऐसे में क्या लगता है, जो रीढ़ की हड्डी युवा है वही सशक्त नहीं है या उसे ही रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तो कैसे ये सरकार जो है वो चलेगी? या ये भी हम लोग कह सकते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, यही वजह है कि वो पीरियड के आधार पर जो है वो टीचर को रख रही है। नहीं मैम, ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से। देखिए, सरकार के पास पैसों की कभी कोई कमी नहीं होती है। आप हिमाचल में रहते हैं जहाँ रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, नियत में फर्क है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिन पोस्टों के लिए हम आज आए हैं, मगर मैं टीचिंग सेक्टर में मैं जेबीटी की बात करूं, टीजीटी की बात करूं, ये पोस्टें 2019 से लेकर फाइनेंस से सैंक्शन है, आप वो पेपर भी नहीं करवा पा रहे हैं। और मैम रही बात सरकार की, तो मैं पूरे प्रदेश के यूथ के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए मैं बेरोजगार हमारे प्रशिक्षित जो टीचर संघ का प्रेसिडेंट भी हूँ और नेशनल लेवल पे स्पोक्स पर्सन भी हूँ हमारी जेबीटी नेशनल यूनियन का। तो बांग्लादेश और श्रीलंका बनते हुए भी समय नहीं लगता है अगर यूथ प्रचंड रूप में सड़कों पर उतर गया। जी धन्यवाद। शिक्षा विभाग हाय तू, हाय तू, हाय तू। तो देखिए, लंबे समय से जो युवा है वो शाम का इंतजार कर रहा है। लेकिन बात करें कमीशन की, तो देखिए 2019 से कमीशन की जो पेपर